वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में ताहाल काबीना की तश्कील नहीं हो सकती। अलबत्ता सुहेल आफरीदी साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, वो जलसे से खिताब करें या फिर कहीं भी जिरगे से, उनकी जो खिताबात हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने मज़ाहमत की सियासत ही करनी है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शेर अफजल मरवत साहब, रुकने कौमी असम्बली, सियासतदान भी हैं और वकील भी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मरवत साहब, ये एक मौमा बन गया है और बार बार एक तो ये है कि मुलाकात नहीं हो पा रही खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मशावरत से ही काबीना की तश्कील होगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से मुलाकात किए बगैर काबीना की तश्कील मुमकिन ही नहीं है? क्या हर चीज में अमल दखल जरूरी है? बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि खुद सुहेल अफरीदी के नाम की लॉटरी निकली और वो खान की नजरों में आए और अल्लाह के फजल से वज़ीर आला मुंतखब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये वजीर तो बहुत बड़ी चीज होती है, छोटे से छोटा फैसला भी खान साहब खुद ही करते हैं। और अगर खान साहब के हालात ऐसे हो, आपको याद होगा बजट के हवाले से अली अमीन खान ने फैसला किया कि क्योंकि खान तक रसाई नहीं है तो मैं बजट जो है वो पास कर लेता हूँ। सही। और ये बजट की कीमत फिर उनको चुकानी पड़ी। इसी तरह माजी में आपको याद होगा जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और अली अमीन खान से मुलाकात न होने की वजह से उसमें शरीक हुए, तो सोशल मीडिया ने जो है अली अमीन खान की किरदार कुशी की और फिर 1.5 साल तक उनको इन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। तो नए वज़ीर आला जो है उनको एहसास है कि एक तो खान साहब की इजाजत के बगैर वो काबीना मुरतब नहीं कर सकते, और अगर वो अपनी मर्जी से काबीना बनाएंगे और आने वाले आयाम में उन पे कोई किसी वजीर का कोई स्कैंडल आता है या कोई मोतरिद होते हैं तो फिर ये कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। तो लिहाजा ये मेरे ख्याल में दानिशमंदाना फैसला है उनके पार्ट पे। अच्छा। बाकी जो है खान तक उनको रफाई क्यों नहीं दी जा रही है, ये कोई इतना मसला नहीं है, क्यों इसको इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस बना दिया है। एक वजीर आला जो एक सूबे की नुमाइंदगी कर रहा है उसको अपने लीडर से मिलना है, तो दे दे, किसी का क्या जाता है। और पूरी गवर्नेंस रुकी हुई है, अमलन आईनी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत है नहीं, क्योंकि वजीर आला अकेले में हुकूमत नहीं होती है। कानून की नजरों में पूरी काबीना जो है खैबर पख्तूनख्वा की काबीना को ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहा जाता है। तो लिहाजा जब तक काबीना नहीं होगी वज़ीर आला साहब जो है अपने सही कोई फैसला नहीं ले सकते। अच्छा, लेकिन मरवत साहब, आप जैसे कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब की अगर मंशा के बगैर काबीना तश्कील कर दी और उसमें से कोई भी प्रॉब्लम आई या कोई मोतरज़ हुए तो बाद में ही विल हैव टू फेस इट। ठीक इसी तरह तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि जिस किस्म के बयानात सुहेल आफरीदी साहब के हैं या जिस तरह से वो अपनी बयान दे रहे हैं, अगर विफाक से या इसी तरह मज़ाहमत करते रहे तो बहुत जल्द ये फारिग हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि बाद औकात सियासत में मुत्तहारिक फरीकें जो है खाम ही पंगे लेते हैं, यानी न उनकी जरूरत होती है न ऐसे बयानात की जिससे मुखालिफ की तौहीन हो, तज़हीक हो, चाहे वो पीटीआई के पार्ट पे हो चाहे पीएमएलएन के पार्ट पे हो। ये वज़ीर आला साहब अभी उनका नाम ही आया था, मुंतखब भी नहीं हुए थे कि उनकी बड़ी तज़हीक हुई, इल्जाम तराशियां उन पे हुई और इसका फिर खातिर खा जवाब भी उन्होंने दिया, कुछ ज्यादा ही दे दिया असेंबली में जी। और मेरा ख्याल ये है कि दोनों तरफ से रवादारी का मुजाहरा नहीं हुआ। पर्टिकुलरली बिलखसूस जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से नए वज़ीर आला खैर सगाली का पैगाम देते, उनको मिलवाते खान से, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी आगाज हो सकती थी। लेकिन आगाज में ही वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही बोले पड़े। लेकिन तो सर खैर सगाली का पैगाम दिया ना, टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर इजलास में उनको तलब भी किया गया जिसमें वो नहीं आए क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई, उन्होंने मुजम्मिल असलम को भेज दिया।
तो ये चीज़ तो हुई थी, लेकिन इस वक्त जैसे चार सद्दा में अगर जलसा है या कहीं भी वो खिताब कर रहे हैं तो लगता है कि उन्होंने मज़ाहमती सियासत ही करनी है, और शायद यही इमरान खान साहब की पॉलिसी भी है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं इमरान खान की पॉलिसी ही फॉलो करूंगा। देखिए, खान की पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है, इसमें किसी का कोई किरदार नहीं हो सकता है। खान साहब जो है वो समझते हैं कि उनकी और उनकी पार्टी के मसाइल का हल जो है वो एहतजाजी सियासत में है। तो ये सुहेल अफरीदी का अपना कोई फैसला तो नहीं है, ना उनको कोई ख्वाहिश होगी खाम में वज़ीर आला बनती ही कोई कन्फ्रंटेशन ले ले। जो खान साहब ने उनकी तब्दीली की है, उस तब्दीली के पीछे मुहर्रिक ही यही है कि एहतजाज जिस अंदाज से खान साहब चाहते थे उसके लिए उनको सुहेल अफरीदी साहब मुनासिब शख्सियत लगे, तो खान साहब उनको ले आए। और मेरा ख्याल है कि ये जो बयानात वो दे रहे हैं नवमुंतखब वज़ीर आला साहब, मेरा ख्याल ये है कि उसको थोड़ा सा जो है मुस्तकबिल के बारे में सोचना भी चाहिए। अली अमीन खान ने अपनी हुकूमत को जो है चलाने में कामयाब हुआ, अब ऐसा ना हो कि एहतजाज करते करते हुकूमत ही ठिकाने लग जाए। और लगता यही है कि दोनों तरफेन ने जिस शिद्दत आमेज रवैयों का मुजाहरा किया है, तो मरकजी हुकूमत ने सुहेल अफरीदी को चलने नहीं देना है। और ये महीने डेढ़ की बात होगी कि केपी में शायद इमरजेंसी नाफिज हो। आप ये होता देख रहे हैं। आज तो जुनेद अकबर साहब की भी कल से ये वीडियो क्लिप्स चल रहे थे कि वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द एहतजाज की कॉल दी जाएगी, और ये बार बार पीटीआई कहती है। मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत इंतजार करेगी कि एहतजाज की कॉल हो, एहतजाज के लिए पीटीआई निकले और जो ही पंजाब में दाखिल हो, तो इसके बाद जो है ये समझेंगे कि इमरजेंसी के लिए ग्राउंड भी है और फिर पीटीआई पे क्रैकडाउन भी होगा। और अगर पीटीआई ने भी मुफाहमत से काम नहीं लिया तो मेरा ख्याल है कि बंद गली में दाखिल होगी। मरवत साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।